बिहार बीजेपी में छिड़ा घमासान, सांसद सीपी ठाकुर ने भी सीएम उम्मीदवारी पर ठोका दावा। जिसको पार्टी कहेगी कि आपको करना है पार्टी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीपी ठाकुर ने सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा सुशील मोदी की सीएम पद पर दावेदारी नामंजूर। और उसमें सब लोगों की राय जिसको पूछते हैं सब लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सीपी ठाकुर ने बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाने की हिमायत। पहले बिहार बीजेपी प्रभारी अनंत कुमार ने जताई थी ऐसी ही इच्छा। सुशील मोदी ने अनंत कुमार के बयान को किया था खारिज। बिहार में सीएम उम्मीदवार के फैसले पर एनडीए में भी तकरार। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अल्टीमेटम, जल्द करें प्रत्याशी के नाम का ऐलान। कुशवाहा ने कहा जल्द फैसला नहीं किया तो एनडीए को होगा नुकसान। पार्टी मीटिंग में बिहार के सीएम उम्मीदवार के तौर पर कुशवाहा के नाम पर लगी मोहर। अगर निर्णय होगा तो संभव है उसका नुकसान हो जाए, इसलिए डिसीजन अब जल्दी हो इस बात की आवश्यकता है ही, और हम आज नहीं पहले से यह बात बोलते रहे। कुशवाहा के बयान पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, कहा जब एनडीए की बैठक होगी तो दूर हो जाएंगे सारे मतभेद। एनडीए में टिकट बंटवारे का भी उठा मुद्दा। मांझी की पार्टी के 3 उम्मीदवारों को टिकट देने पर रामविलास पासवान को सख्त ऐतराज। मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 3 नेताओं का पासवान कर रहे हैं विरोध। कहा इन्हें टिकट दिया तो विरोध में उम्मीदवार उतारेगी एलजेपी। मांझी की पार्टी के तीनों नेता साल 2005 में एलजेपी के थे विधायक। एलजेपी छोड़कर तीनों ने दिया था नीतीश कुमार का साथ। हम मानते हैं, हम उनका सम्मान देते हैं। अगर जरूरत होगी इस संबंध में तो हम उनसे बात भी कर सकते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज। योग दिवस पर बांटी गई टी-शर्ट बना मुद्दा। 7 जुलाई को बिहार में विधान परिषद का है चुनाव। बीजेपी के विरोधियों ने टी-शर्ट बांटने को प्रलोभन से जोड़ा। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल होगी योग शिक्षा। योग अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में सिखाया जाएगा। हमने इस वक्त निर्णय लिया है कि जो भी आपको सिखाया जाए अगर उसमें मार्किंग होगी तो 80% प्रैक्टिकल के लिए होगी, मात्र 20% ही थियोरी के लिए होगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग शिक्षकों के सम्मेलन में पहुंची थी स्मृति। स्कूलों में प्राप्त प्रयोगात्मक शिक्षा पर दिया जोर। कहा परीक्षा का 80% हिस्सा प्रयोगात्मक होना चाहिए। योग दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति के शामिल न होने पर विवाद। बीजेपी नेता राम माधव ने पहले किया ट्वीट कर उपराष्ट्रपति के योग दिवस में शामिल नहीं होने का उठाया था मुद्दा। बाद में ट्वीट हटाया, मांगी माफी। योग दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर हामिद अंसारी के दफ्तर का बयान। कहा बीमार नहीं, प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के न्योते पर ही शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति। पीटीआई के हवाले से खबर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाया कीर्ति आजाद के बयान का मुद्दा। कहा क्रिकेटर रहे हैं आजाद, लिहाजा आईपीएल में घोटाले में वो जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाए। कांग्रेस ने उठाया काले धन का मुद्दा। आईपीएल में घोटाले पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के बयान का दिया हवाला। पक्ष में जब थे तो बहुत भाषण देते थे काले धन के बारे में। मौका है एक्शन ले, और कम से कम एक्शन की तो बात छोड़िए, कम से कम मौन व्रत तो तोड़े। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद के बयान से बड़ी बीजेपी की परेशानी। आज तक से आईपीएल घोटाले में जेटली की भूमिका पर उठाए सवाल। कीर्ति आजाद ने कहा जिस वक्त हो रहा था आईपीएल घोटाला उस वक्त कहां थे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य। जेटली भी थे काउंसिल के मेंबर। आईबी और रॉ चीफ के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। कुलगाम मुठभेड़ पर भी ली जानकारी। जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा ललित मोदी विवाद में पहले दिन से वसुंधरा के साथ है बीजेपी। वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। वसुंधरा पर लगे आरोपों को गडकरी ने बताया बेबुनियाद। बेटे दुष्यंत पर लगे आरोपों पर कहा किसी से कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं। हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर गडकरी का जोधपुर का दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन पहले जयपुर जाकर वसुंधरा से की थी मुलाकात।
शिवसेना ने सामना में उठाया लालकृष्ण आडवाणी के लेख का मुद्दा। किया सवाल, आडवाणी को आपातकाल का डर क्यों? किसकी तरफ है आडवाणी का निशाना? सामना के लेख में साफ शब्दों में नसीहत, लिखा आडवाणी के डर को नहीं कर सकते नजरअंदाज। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल के करीबियों के ठिकाने पर छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में करीब 60 ठिकानों पर की छापेमारी। घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की पेशी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में पत्नी लिपिका मित्रा की थी घरेलू हिंसा की शिकायत। केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की आज अदालत में पेशी। फर्जी डिग्री केस में जेल में है तोमर। जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में बड़ी मरीजों की परेशानी। हड़ताल पर गए सरकारी अस्पतालों के 15,000 डॉक्टर। हड़ताली डॉक्टरों का आरोप, सरकार अस्पताल में नहीं मुहैया करा रही है बेहतर सुविधा। दवाओं की भी रहती है कमी। मरीजों का बनाना पड़ता है निशाना। अंबेडकर अस्पताल में मरीज बेहाल। हड़ताल का दिल्ली के तमाम अस्पतालों में दिखा असर। आरएमएल, सफदरजंग और अंबेडकर अस्पताल में मरीज बेहाल। दिल्ली के डीडीओ अस्पताल में भी मरीजों का आज नहीं हो सका इलाज। बीमार को लेकर भटकते रहे परिजन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीटीबी अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों के ने बयां की हड़ताल के चलते हुई परेशानी। इमरजेंसी केस को किसी को मना नहीं किया जा रहा। आप अगर मैं इमरजेंसी में कोई भी है तो वापस भेज दीजिए। इमरजेंसी में किसी को मना नहीं कर रहा। मैंने ऑर्डर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकवादी ढेर। गोलीबारी के दौरान गोली लगने से एक आम नागरिक की मौत। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू के आरिफपुरा में पाक रेंजर्स ने की फायरिंग। देर रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ दस्ते पर की गोलीबारी। भारतीय जवानों ने भी दिया करारा जवाब। हमले में कोई हताहत नहीं। मुंबई में नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। डूबते जहाज जिंदल कामाक्षी पर सवार सभी 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी सरकार से पत्रकार जगेंद्र के परिवार ने की न्याय की गुहार। सीएम अखिलेश यादव से मिले मृतक जगेंद्र के परिवार। पत्री राममूर्ति वर्मा पर भी है हत्या का आरोप। सीएम अखिलेश यादव ने दिया भरोसा, जांच में दोषी पाए गए मंत्री राममूर्ति वर्मा तो होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम अखिलेश यादव जगेंद्र के परिजनों को 30 लाख मुआवजा दिए जाने का किया ऐलान। दोनों बेटों को नौकरी देने का भी किया वादा। 7 दिन से धरने पर बैठे थे शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह के परिजन। जान से मारने की धमकी मिलने का लगाया आरोप। जगेंद्र की हत्या मामले में यूपी सरकार और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। एक याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की पिटाई का एक और मामला आया सामने। पुलिस वालों ने ही पत्रकार को बेरहमी से पीटा। पत्रकार प्रेम शंकर का आरोप, नशे में थे आरोपी पुलिस वाले। गाड़ी के कागजात देखने के बहाने रोका, फिर गाली गलौज के बाद पीटा। एक और पत्रकार की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। एमपी के पत्रकार संदीप कोठरी का शव महाराष्ट्र के वर्धा से बरामद। एमपी के बालाघाट के रहने वाले हैं संदीप ने खनन माफियाओं के खिलाफ उठाई थी आवाज। हत्या के अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकार संदीप कोठरी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह। कहा, पत्रकारों पर हमला शर्मनाक। राज्य सरकार आखिर इन हमलों पर सख्ती क्यों नहीं बरत रही? कांग्रेस सरकार ने सतदेव कटारे ने महाराष्ट्र सरकार पर खनन माफियाओं से घूस लेने का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा, पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या के मामले में फौरन की गई कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। प्रेस का सम्मान है, पत्रकार का सम्मान है। यदि कोई घटना हो जाती तो सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई करती है। इस विषय में भी सरकार ने तत्काल एक्शन लिए और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में भी पत्रकार की पिटाई। राज्य के कृषि मंत्री गुलाम
नबी लोन के सुरक्षा गार्ड ने पत्रकार को पीटा। असम के सोनितपुर से सेना ने बरामद किए 5 किलो आईडी। बाद में आईडी को नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ठगी के आरोप में गिरफ्तार युवती से छेड़खानी और मारपीट के आरोप में सब इंस्पेक्टर निलंबित। फिल्मी गाना गाकर करता था परेशान। कानपुर में रेस्टोरेंट में महिला से छेड़खानी पर पिटे कुछ लोग। महिला के परिजनों ने पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान शशि बाला और उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत। गुरदासपुर में हुए हादसे में शशि बाला की बेटी भी घायल, अस्पताल में भर्ती। ललित मोदी से लंदन में मुलाकात पर फंसे मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। सीएम फडणवीस ने 24 घंटे में मांगा जवाब। कहा जवाब मिलने के बाद लेंगे फैसला। मुंबई में जहरीली शराब के मामले में अब तक 98 लोगों की मौत। 48 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। मुंबई में रविवार को रेड में करीब 900 लीटर शराब हुई बरामद। अभी भी हो रही है अवैध शराब की सप्लाई। जहरीली शराब केस में अब तक ठेकेदार राजू लंगड़ा समेत कुल 7 लोग गिरफ्तार। कई आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली समेत एनसीआर में आज फिर तेज हवा के साथ हुई बारिश। लुढ़का पारा, भीगते नजर आए सैलानी। जमकर उठाया मौसम की तब्दीली का लुत्फ। भारत में आईवी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के साथ दूसरे राज्यों में पुलिस की एडवाइजरी। आईबी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर इजरायली सैलानी और दूतावास। धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा रद्द। जुलाई में जाना था जिम्बाब्वे। 3 वनडे और 2 T20 मैचों की थी सीरीज। बीसीसीआई ने दौरा रद्द होने के लिए खिलाड़ियों की थकान का दिया हवाला। टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने की थी थकान की शिकायत। इंग्लैंड दौरे के बाद से ही लगातार क्रिकेट खेल रही थी टीम इंडिया। बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच हीथ स्ट्रीक ने धोनी पर दिया बयान। सीरीज में हार पर किया सवाल, क्या ये धोनी के सफर का अंत है? Two World Cup finals, so and a World Cup holder, and his record speaks for itself. बांग्लादेश से मिली करारी हार और सीरीज गंवाने के बाद भावुक हुए धोनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कप्तानी छोड़ बतौर खिलाड़ी टीम के लिए खेलने को तैयार। कप्तानी पर उठ रहे सवालों के जवाब में बोले धोनी। कहा अगर टीम के प्रदर्शन में मेरी कल्पना से पड़ रहा है असर तो मेरा हटना जायज होगा। अजरुद्दीन ने कहा मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का पहले जैसा नहीं रहा है प्रदर्शन, अब खुद छोड़ देनी चाहिए कप्तानी। बांग्लादेश में टीम इंडिया की हार के बाद भारतीय फैन सुधीर पर हमला। कल रात कुछ लोगों ने सुधीर से की थी मारपीट। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियो से मिडिल ईस्ट के दौरे पर दी चेतावनी। इजरायल और फिलिस्तीन शांति की कोशिश न हुई कामयाब तो होगा बड़ा धमाका। ब्रिटेन के बेल्टन में वाइल्ड डक हॉलैंडे पार्क के स्विमिंग पूल में गैस लीक होने से हादसा। 40 लोग अस्पताल में भर्ती। चीन के जिनजियांग में हाईवे पर टला भयानक हादसा। चलती गाड़ी में ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। को ड्राइवर की समझदारी से बचाई यात्रियों की जानें। अचानक बेकाबू होती गाड़ी का स्टीयरिंग संभालकर टाला हादसा। न्यूजीलैंड में वांगमुई नदी में बढ़ा पानी का स्तर। आसपास के इलाकों में बने बाढ़ के हालात। करीब 250 लोग अलग अलग हिस्सों में फंसे।